आज सारी बाणानु राम राम। आज मैं आपको सकट चौथ के बारे में कुछ बताऊंगी कि सकट चौथ कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। सकट चौथ हरियाणा में, राजस्थान में होता है और कहीं का मुझे इतना पता नहीं। हरियाणा राजस्थान में मस्ट होता है ये व्रत। बच्चे की माँ अपने बच्चे के लिए करती है, उसके स्वास्थ्य के लिए करती है। जैसे करवा चौथ अपने पति के लिए की जाती है, ऐसे बच्चे के लिए की जाती है। ये सकट चौथ का व्रत बच्चे के लिए किया जाता है। और इस दिन तिल चटकाया जाता है। हरियाणा में जैसे मेरे मायके में क्या होता है कि जैसे ही कहानी सुनो आप, तिल कुट्टा बना के रखते हैं और उसी दिन तिल कुट्टा बनता है, जिस दिन त्योहार व्रत होता है सकट चौथ का। तो उसी दिन तिल कुट्टा बनाते हैं और कहानी सुनने के बाद खा लेते हैं। मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता है। मेरे ससुराल में तिल कुट्टा बनता है, बट वो चांद देखने के बाद ही आप उसको खा सकते हो, मतलब प्रसाद की तरह। सब जगह की अलग अलग रिवाजें होती है। मेरे ससुराल की कुछ इस टाइप की रिवाज है। मैं तो एक चीज मानती हूँ कि देखो, सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ। अब ये देखिए, सकट चौथ का व्रत सर्दियों में आता है और इस दिन तिल की तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो सकट चौथ के बहाने हमारे घर तिल आता है और हम तिल खाते हैं। तिल में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो सर्दियों में तिल का तेल, तिल के गज्जक, तिल के लड्डू इसीलिए खाए जाते हैं कि ये सर्दियों में फायदा करता है। और अब ये देखो, सकट चौथ भी सर्दियों में रखी है। तो ये सब हमारे बुजुर्गों का ही है, जो मैं तो मानती हूँ। बहुत बुजुर्ग, बहुत सियाने और मतलब एक तरह से साइंटिस्ट समझ लो आप। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको सकट चौथ की कहानी। हमारे सकट चौथ की कहानी कैसे सुनाते हैं। सकट चौथ की कहानी में आप अपनी सास को अपने श्रद्धानुसार जो भी देना चाहते हो दो। मैं अपना तिलकुट्टे का लड्डू बना के रखती हूँ और वो उस पर कुछ पैसे रख के अपनी, अगर मैं ड्रेस देने का मेरा मन हो या मतलब भाई इच्छा हो तो आप ड्रेस भी दे सकते हो। जो भी आपकी इच्छा हो, बड़ों को देना चाहिए। इस दिन सभी बड़ों को मैं जो मेरे पास होते हैं उनको सभी बड़ों को पैसे देती हूँ पैर लगा के। तो कहानी की तरफ चलते हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वो कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, उनके कोई बच्चा नहीं था घर में। तो एक दिन ऐसे ही पड़ोस में वो चली गई साहूकारनी, तो देखा कि वहां सकट चौथ का व्रत किया हुआ था पड़ोसन ने, और वो कहानी सुन रही थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप किस लिए सकट चौथ का व्रत कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई जिनके जिनके बच्चे नहीं होते हो, अन्न धन कमी हो, संतान की कमी हो, वो ये व्रत करते हैं और तिलकुट्टे का प्रसाद बांटते हैं। तो साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरे बच्चा हो जाएगा, अगर मेरा पेट मंड गया, तो मैं सवा सेर का तिलकुट्टा करके और बंटवाऊंगी भाई, और मैं व्रत भी रखूंगी। तो फिर साहूकारनी के बेटा भी मतलब पेट मंड गया। फिर बोली कि मेरा बेटा ही हो माता रानी। तो फिर बेटा भी हो गया। तो फिर बोली अब आपको ब्याह और हो जावे, फिर करूंगी तिलकुट्टो, सवा सेर और तिलकुट्टो फिर करूंगी। तो अब बेटा भी हो गया, जवान भी हो गया, सगाई भी होगी, शादी के लिए बारात भी जाने लगी। लेकिन साहूकारनी को तिलकुट्टा याद नहीं आया। फिर सकट चौथ ने सोची कि अगर आज मैं इसको कुछ भी दृष्टांत नहीं दूंगी या मैं कुछ भी ऐसा अपना रूप नहीं दिखाऊंगी, तो कलयुग में तो तेरी कोई पूजा ही नहीं करेगा, पूजा आराधना ही नहीं करेगा। तो 3 फेरे ले लिए लड़के ने। 3 फेरे लेने के बाद सकट चौथ माता ने लड़के को फेरे से उठाया और पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। और फिर सब कहीं ढूंढ लिया, लड़का दूल्हा सब कहीं ढूंढ लिया। लड़की के घर वालों में तो हल्का मच गया कि दूल्हा कहाँ गया, लेकिन दूल्हे का कोई अता पता नहीं था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि गणगौर आई। तो गणगौर के लिए लड़की दूब लेने गई, वही जिसकी शादी थी। तो जैसे ही वो पीपल के पेड़ से दूब तोड़ने लगी, लड़का दूल्हा उसका बोला कि ए मेरी अद ब्याहड़ी दुल्हन मेरे को ले चल, ए मेरी अद ब्याहड़ी दुल्हन मेरे को ले चल। तो अब वो डर गई। उसने पीपल के पेड़ की तरफ ऊपर आंख उठा के नहीं देखा और डर के मारे घर भाग गई। तो
उसकी माँ ने देखा कि लड़की सहमी सहमी सी डरी डरी सी रहती है, और भाई मैं तो सब चीजों का ध्यान भी रखती हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उसके बाद उसने अपनी माँ को बताई कि माँ, कि मेरे को, मैं ऐसे ऐसे दूब लेने जाती हूँ तो ऐसे ऐसे मेरे को कोई आवाज आती है, और वो ही कहता है कि मेरी बिना ब्याही दुल्हन आजा, मुझे लेके जा। तो बोली आज मैं जाऊंगी, चलूंगी तेरे साथ, और मैंने बताइए कट्ठा हूँ आवाज आवे है। तो उसकी माँ गई साथ, माँ साथ गई, तो माँ साथ गई तो वहां देखा तो सचमुच देखे तो आवाज आई कि ये आज जाए मेरी ब्याही दुल्हन, मेरे को साथ लेके जा। तो उसकी माँ ने ऊपर देखा, पीपल की पेड़ की तरफ देखा, तो जमाई राजा ऊपर बैठे। तो वो बोली आप अठे क्यों बैठा हो, आधा फेरा लेकर मेरी छोरी ने भाई ना ब्याही छोड़ी ना कंवारी छोड़ी, रहा अठा बैठा हो थे पीपल के पेड़ के ऊपर। जब जमाई सा ने बताई कि मेरे को तो ऐसे ऐसे सकट चौथ माता ने बैठा रखा है, मेरी माँ ने सवा सेरा तिलकुट्टा बोला था लेकिन करा नहीं, आप मेरी माँ के पास ये संदेश भेजो कि भाई तिलकुट्टा करे, नहीं तो सकट चौथ माता मुझे यहीं बैठाए रखेगी। फिर लड़की की माँ वहां गई, खुद लड़की की माँ ने सवा सेर करा, और उसकी लड़के की माँ ने 2.5 मन का करा तिलकुट्टा। फिर सकट चौथ माता खुश हुई। खुश होने के बाद फिर लड़के को भाई धूमधाम से शादी हुई, और पूरी नगरी में बोला गया कि भाई सकट चौथ माता का व्रत करो, और उनके मतलब उस कहानी को बताया गया कि यह दुखियों का दुख हरती है। ऐसी जैसी साहूकारनी को सकट चौथ माता टूटी, ऐसी माता रानी सबको टूटिए, वरदान है कहानी सुनता ना सबको टूटिए। जय सकट चौथ माता की। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाऊंगी। विनायक जी की कहानी में 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी ज्यादा अमीर थी, जेठानी गरीब थी। तो वो जेठानी देवरानी के काम करने आती थी, तो जिस कपड़े से आटा छानती थी ना, उस कपड़े को घर ले जाती थी, और उस कपड़े को धो के अपने हस्बैंड को और अपने आप को उसको घोल को पी के वो जिंदा रख रहे थे, इतने गरीब थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो घर गई, उसने वो कपड़ा धोया, धो के जैसे ही भाई लेके गई अपने आदमी को पीने के लिए, तो देवर के लड़के ने देख लिया कि ताई जी हमारे घर से कपड़ा लाती है, और कपड़ा लाके इस कपड़े को धो के, इसका आटे को धो के, और फिर ताऊ जी को पिलाती है। उसने अपनी माँ को कह दिया जाके कि माँ ताई जी ऐसे ऐसे कर रही है। तो उस देवरानी ने कहा अगले दिन कि इस कपड़े को यहीं रख के और हाथ धो के जाइए। तो बेचारी क्या करती भाई, उसने मना कर दिया, तो कपड़ा वहीं रख के हाथ धो के घर आ गई। तो घर आई तो वैसे ही उसका हस्बैंड बोला कि पति बोला कि भाई ला मेरे को आटा गोल के दे, धो के दे, मुझे भूख लगी है। तो वो बोली कहाँ से दूँ। उसने वो भाई कपड़ा भी वहीं रख लिया। तो फिर उसके पति को गुस्सा आया, उसने खूब मारा। वो जैसे ही मारे, वो गणेश जी को याद करती रही, वो पीट पिटा के रो रा के गणेश जी को याद करती करती सो गई। तो जैसे ही सोई हुई थी तो गणेश जी आए कि क्यों सो रही है, क्यों रो रही है, क्यों भाई ऐसे हो रही है। तो उसने सारी कहानी अपनी बताई कि भैया ऐसे ऐसे मैं कपड़ा लाती थी, देवरानी ने कपड़ा नहीं लाने दिया, और फिर ऐसे ऐसे मेरे पति ने मुझे मारा। तो फिर बोले कि तो मैं तिलकुट्टा बहुत ज्यादा खाया है, और अब मेरा निमटने का मन कर रहा है, कहाँ निमटू। तो उसने ऐसे ही गुस्से में आके कह दिया, घना खाली जगह पड़ी है, सारी खाली तो है, कहीं भी निमट लो आप। तो वो भाई निमट लिए। निमटने के बाद बोले कि अब मैं पूछू काय से। तो बोली मेरा सिर से पूछ लो। तो गणेश जी महाराज ने सिर से पूछ लिया। पूछने के बाद फिर वो जब सुबह उठी तो जहां जहां गणेश जी महाराज ने भाई निमटे थे, पोटी करी थी, वहां हीरे जवाहरात हो रखे, और सिर में बाल सोने के हो रखे, जहां जहां उन्होंने पोटी पूछी थी बाल सोने के हो रखे उनके। तो अगले दिन जिठानी गई नहीं, काम में बिजी होगी, भाई वो धन धान संगवाने लगी अपना। तो फिर देवरानी ने अपना बेटा भेजा और पूछा कि जब पूछ क्या ताई जी से आज आई क्यों नहीं। तो फिर उसने सारी कहानी बता दी ताई जी ने उस बेटे के सामने। तो उसने जाके अपनी माँ को बता दी। तो उसकी माँ बोली, भाई देवर से बोली कि आप मुझे पाटे से मारो, खूब मारो, और फिर भाई मेरे को धन ज्यादा होगो। तो देवर बोले कि धन की भूखी क्यों पाटा से मार खावे। बोली ना आप मारो।
तो देवर ने खूब मारा पाटे से। फिर मार के वो रो रा के सो गई। फिर गणेश जी आए, बोले कि क्यों सुती है रोई? बोले कि आज कुछ खाने पीने का नहीं था और इन्होंने मारा और मैं सो गई। तो बोले आज मेरे निपटन को मन करे, कट्ठे निपटू। बोले उनको तो घर छोटो ही थो, मेरो तो बड़ो ही है, कट्ठे ही निमट लो। और बोले पूछू कट्ठे है? तो बोले मेरे बाड़ा हूँ, पूछ लो। तो सुबह जब उठी तो सब कुछ छिड़ रहे घर में, कुछ भी वो को न हो। फिर वो बोले कि महाराज आपने मेरे साथ धोखो करे, उन्हें धन दियो और मेरो घर गंद से भर दियो। जब गणेश जी महाराज बोला कि तेरे मन में खोट है, पाप है, उसके मन में खोट नहीं है, पाप नहीं है, अपना आधा धन दे उसको, जब मैं अपनी माया समेटूंगा, नहीं कौन समेटू तने ऊँ को भी आड़ा पे लियो, उसको हिस्सों भी ले लियो तने, तो मैं तू अपना आधो धन दे, फिर मैं अपनी माया समेटूंगा। फिर उसने अपना आधा धन दिया। जब गणेश जी महाराज ने अपनी गंदगी समेटी और जैसी जेठानी के विनायक जी महाराज ने धन धान्य से परिपूर्ण कराया। सब भगवान सबको दे। विनायक जी महाराज की जय। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो, मेरे सुनाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय माता की।